वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आशु टेल्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारी आज की स्टोरी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यह कहानी काफी खौफनाक है। आप आगे जानेंगे कि यह शख्स कैसे दूसरे इंसानों को किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करता था। इस सीरियल किलर पर कई मूवीज बनी हैं, लेकिन हमारा यह वीडियो अदालत में दिए गए कन्फेशंस पर बेस्ड है, जबकि इस कातिल पर बनी हुई फिल्मों में काफी चीजें गलत दिखाई गई हैं। ईयर 1991 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन स्टेट के मिल्वॉकी सिटी के अपार्टमेंट में वेयर नाल नाम का एक शख्स रहता था। उसका एक पड़ोसी था जिसका नाम जेफरी था। वेयर नाल को कई दिनों से जेफरी के घर से काफी बदबू आ रही थी। फिर उसने एक दिन जेफरी से उसके बारे में पूछा, जिस पर जेफरी ने बताया कि उसका फ्रिज खराब हो गया है और उसमें रखा मीट सड़ चुका है, जिसकी वजह से वह बदबू आ रही है। जेफरी ने उससे उसका फैन मांगा ताकि वह बदबू उसके फ्लैट से बाहर निकल सके। वेरनाल ने उसे अपना एक फैन दे दिया और जब जेफरी ने अपने गेट के पास रखकर वह फैन चलाया तो उसके फ्लैट के गेट के आसपास के पूरे फ्लोर पर कोहरा छा गया, जैसा कि ज्यादातर कब्रिस्तानों में दिखता है। वेरनाल ये सब देखकर काफी शॉक था, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आइए अब जेफरी के बारे में जानते हैं, जिसके फ्लैट के आसपास कब्रिस्तानों वाला कोहरा छा गया था। जेफरी की उम्र लगभग 30 साल थी और वह इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के पहले अपनी दादी के पास रहा करता था। उसकी दादी जहां फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, वहीं वह ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। उसकी दादी को अक्सर रात के वक्त ग्राउंड फ्लोर से अजीब आवाजें आती थीं और जब भी वह जेफरी को देखने ग्राउंड फ्लोर पर जाती थी तो वह उसे घर के बेसमेंट में पाती थी और बेसमेंट का गेट अंदर से लगा होता था। उसे अक्सर बेसमेंट से अजीब से बदबू भी आती थी। शक होने पर एक दिन वह रात में अचानक ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो उसने देखा कि जेफरी अपने एक दोस्त के साथ सोफे पर बैठा है। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि जेफरी का दोस्त कुछ बेसुध दिखाई पड़ रहा है। पूछने पर जेफरी ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। जेफरी ने अपनी दादी को सो जाने के लिए कहा, लेकिन उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए उसने जेफरी की बातों को इग्नोर करके फौरन 911 को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आई और जेफरी के दोस्त को अस्पताल ले गई। अगले दिन जेफरी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उसने उस लड़के को नशीली दवाइयां दी थीं। इसी बात से नाराज होकर उसकी दादी ने उसे घर से निकाल दिया था। जब उसकी दादी ने बेसमेंट चेक किया कि वहां से बदबू क्यों आती है, तो उसने वहां कुछ एसिड की बोतल और ब्लीचिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स को पाया। जेफरी के पिता ने जेफरी की दादी यानी अपनी मां को उन केमिकल्स पर ध्यान न देने के लिए कहा, क्यों कि जेफरी मरे जानवरों से उनकी हड्डियां निकालकर उन्हें ब्लीच कर अपने पास रखता था। शायद हमें यह थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अमेरिका में अक्सर लोग शिकार किए हुए जानवरों के कंकाल अपने घर में सजाते हैं। जेफरी के पिता और उसकी दादी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जेफरी किस ओर जा रहा था। जब जेफरी एक छोटा बच्चा था तब उसके माँ बाप में बहुत झगड़ा होता था। उसकी माँ बहुत ज्यादा शराब पीती थी और बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। जेफरी के पिता को एक बड़ा ही अजीब शौक था। वह जंगल में घूमकर मरे जानवरों को घर लेकर आता था और उनकी लाशों से हड्डियां निकालकर उन्हें ब्लीच कर अपने पास रखता था। यही शौक जेफरी को विरासत में मिला था। उसके पिता ने यही काम जेफरी को भी सिखाया, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, वह अपने पिता से एक कदम आगे निकल गया। वह जानवरों के मरने का इंतजार नहीं करता था, वह उन्हें मारकर उनकी हड्डियां निकाल लेता था। जेफरी ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा था कि उसने एक बिल्ली को सिर्फ इसलिए मारा था ताकि वह देख सके कि उसके अंदर क्या है। जब जेफरी 18 साल का था, तब उसके माता पिता का तलाक हो गया, लेकिन वह अपने पिता के साथ ही रहता था और खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करता था। तब तक उसे एक बात का और एहसास हो चुका था कि वह एक गे है। जेफरी ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया था। जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत की वजह से उसे वहां से निकाल दिया गया। फिर वह ओहायो में अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहने लगा, लेकिन बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से उसने वहां भी कुछ ऐसे काम किए कि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। क्योंकि वह अपनी दादी से काफी करीब था, इसलिए उसके पिता ने उसे उसकी दादी के पास मिल्वॉकी भेज दिया और शायद यह उसके पिता की सबसे बड़ी भूल थी। जैसा कि हमने कहानी में पहले बताया, एक लड़के को नशीली दवाइयां खिलाने की वजह से
वह फिर से अरेस्ट हो गया। उसकी दादी को उसकी हरकतें काफी अजीब लगती थीं, इसलिए उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। आखिरकार जेफरी एक 1 बेडरूम फ्लैट में शिफ्ट हो गया और छोटे मोटे जॉब करके अपना खर्चा निकालने लगा। अभी तक किसी को भी जेफरी की हकीकत पता नहीं चली थी। मई 1991 में मिल्वॉकी में एक दिन 3 ब्लैक लेडीज को एक लड़का रोड के किनारे बैठा दिखता है, जो थाईलैंड मूल का था और काफी परेशान लग रहा था, और ऐसा दिख रहा था कि जैसे वह नशे में हो। उन तीनों लेडीज ने फौरन बिना देर किए पुलिस को फोन कर दिया। इसी बीच जेफरी वहां पहुंचा। उसने कहा कि यह लड़का उसका दोस्त जॉन है, जो बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से उससे झगड़ा करके वहां आ गया है। जेफरी उसे वापस अपने घर ले जाने लगा, लेकिन वह तीनों लेडीज ने उसे पुलिस आने तक रुकने के लिए कहा। पुलिस के आने पर जेफरी ने उन्हें कन्विंस कर लिया कि वह उसका दोस्त है और वह उसे अपने साथ लेकर जा सकता है, जबकि वह तीनों ब्लैक लेडीज पुलिस को ऐसा करने से रोक रही थी, क्योंकि वह लड़का नाबालिग दिख रहा था। लेकिन पुलिस ने उनकी एक बात नहीं सुनी और अपने काम से काम रखने को कहा, बल्कि पुलिस खुद उसे अपने साथ जेफरी के घर छोड़ आई। इस बात के करीब 2 महीने बाद जेफरी 22 जुलाई 1991 को एक बार के बाहर खड़े 3 लोगों के पास पहुंचता है और बताता है कि वह एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और अगर वह उसके लिए फोटो शूट करेंगे तो वह उन्हें $100 दे सकता है। इन तीनों में से एक व्यक्ति, जिसका नाम ट्रेसी एडवर्ड्स था, वह उसकी बात मान जाता है और उसके फ्लैट पर चलकर फोटो खिंचवाने के लिए मान जाता है। ट्रेसी नहीं जानता था कि उसका यह एक फैसला उसकी पूरी लाइफ बदल देगा, यहां तक कि उसे जेल पहुंचा देगा। इसके करीब 3 से 4 घंटे बाद रात में जब 2 पुलिस अफसर पेट्रोल ड्यूटी पर थे, तो उन्हें सामने से एक शख्स भागता हुआ आता दिखाई देता है, जो काफी बदहवास हालत में था। इन पुलिस ऑफिसर्स के नाम रॉबर्ट और राल्फ थे। जब यह शख्स पास आता है, तो वह देखते हैं कि उसके एक हाथ में एक हथकड़ी लगी है। पहले उन्हें लगता है कि यह कोई क्रिमिनल है, लेकिन उससे बात करने पर वह अपना नाम ट्रेसी एडवर्ड बताता है और यह भी बताता है कि एक पागल शख्स जिसका नाम जेफरी है, उसी ने उसे हैंडकफ यानी हथकड़ी लगाई है और वह उसे मारना चाहता था। यह वही शख्स था जिसे जेफरी अपने साथ लेकर गया था फोटोशूट के लिए। अब ट्रेसी दोनों पुलिस अफसर के साथ जेफरी के फ्लैट पर पहुंचता है। जब जेफरी गेट ओपन करता है, तो दोनों अफसर उससे पूछते हैं कि उसने ट्रेसी को वह हैंडकफ क्यों लगाए, लेकिन वह कहता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन ट्रेसी डर गया। ऑफिसर जेफरी से हैंडकफ की चाबी मांगते हैं ताकि उसे ट्रेसी के हाथ से खोला जा सके। जेफरी कहता है कि वह चाबी उसके बेडरूम में है और वह उसे लाने के लिए अंदर जाने लगता है। लेकिन दोनों ऑफिसर्स को उस पर शक होता है, क्योंकि उसके फ्लैट से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। जेफरी से एक अफसर कहता है कि वह खुद अंदर जाकर वह हैंडकफ की ले लेगा और वह जेफरी के रोकने पर भी उसके फ्लैट में चले जाता है। जब वह बेडरूम में एंटर करता है, तो उसे उसके बेड पर एक खून जैसा बड़ा सा निशान देखता है। वहीं दूसरी ओर बेडरूम के साइड वाला दराज में अफसर को कुछ फोटोज पड़े दिखाई देते हैं। वह पूरा दराज खोलकर वह फोटो देखने लगता है और तभी उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वह फौरन रूम से बाहर आता है। जब जेफरी उस अफसर के हाथ में वो फोटो देखता है, तो वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह दोनों अफसर उसे दबोच लेते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं और उसे कहते हैं वह चाहे तो चुप रह सकता है। इसके जवाब में वह कहता है कि उसने जो किया है उसके लिए उसे मर जाना चाहिए। इसी बीच एक अफसर जेफरी का फ्रिज ओपन करता है और वह वहीं वोमिट कर देता है, क्योंकि उसके फ्रिज में एक कटा हुआ इंसानी सर, हाथ और प्राइवेट पार्ट्स रखे हुए थे। पुलिस ऑफिसर्स को फोटो उसके दराज से मिले थे। वो बहुत ही भयानक थे, जो शायद आप कभी भी देखना नहीं चाहोगे, ना ही हम उन्हें बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे। बस आप इतना समझिए, वो फोटो उन लोगों के थे जिन्हें जेफरी ने मारा था। दोनों अफसर फौरन बैकअप भेजने के लिए कॉल करते हैं और थोड़ी ही देर में वहां पुलिस और न्यूज रिपोर्टर जमा हो जाते हैं। जेफरी के घर की तलाशी लेने के बाद उसके किचन से 4 कटे हुए इंसानी सर, अलमारी से 7 इंसानी खोपड़ियां, 2 ह्यूमन हार्ट, इंसानी कंकाल और कई इंसानी शरीर के हिस्से मिलते हैं। उसके घर के बर्तनों की जांच करने पर पता चलता है कि वह इंसानों का मीट खाता भी था। उसके घर में रखे बड़े एसिड ड्रम्स में कुछ ह्यूमन बॉडीज भी मिलती हैं। जेफरी डामर अब अमेरिका के सारे न्यूज़पेपर्स और चैनल्स पर चलने लगता है। एक इंसानों को खाने वाला मॉन्स्टर जो उन्हीं के बीच में रहता था, लेकिन कोई भी उसकी हकीकत नहीं जान पाया था। जेफरी डामर ने कितने लोगों को मारा था, पर क्यों और कैसे, वह अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया था? ट्रेसी एडवर्ड अब लोगों की नजर में हीरो बन चुका था,
क्योंकि उसी की वजह से जेफरी पकड़ा गया था। लेकिन ट्रेसी के साथ जो हुआ था, उसने उसकी लाइफ पूरी तरह बदल दी थी। जेफरी दरअसल उन लोगों के साथ क्या करता था, ये बात ट्रेसी ने लोगों को बताई। जेफरी ने खुद को फोटोग्राफर बताकर ट्रेसी को $100 देने का वादा किया और अपने फ्लैट पर ले आया। फ्लैट पर पहुंचने के बाद उसने ट्रेसी को अल्कोहल ऑफर किया। यही पहला कदम जो जेफरी ने सही उठाया। उसने वह अल्कोहल नहीं पिया। उसके बाद जेफरी उसे अपने एक्वेरियम के बारे में बताने लगा, और जब ट्रेसी का ध्यान भटका तो उसने फौरन ट्रेसी के एक हाथ में हैंडकफ लगा दिया। जब ट्रेसी ने इसका विरोध किया तो उसने एक बड़ा सा चाकू निकाला और उसे डराने लगा। हैंडकफ का एक सिरा ट्रेसी के हाथ में लॉक्ड था और दूसरा जेफरी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। ट्रेसी अब समझ चुका था कि वह खतरे में है, इसलिए वह जेफरी से बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बात करने लगा और कहा कि वह उसका फ्रेंड है। जेफरी ट्रेसी को बताने लगा कि वह बहुत अकेला है और सभी लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। जेफरी ने अपने टीवी पर एक हॉरर फिल्म लगा दी और उसे देखने लगा। ट्रेसी से बातें करते वक्त वह बीच बीच में कुछ बड़बड़ाने लगता और फिर अग्रेसिव हो जाता। ये देखकर ट्रेसी फौरन बाथरूम जाने के लिए कहता। ट्रेसी ने ऐसा 3 बार किया था। फिर जेफरी ने ट्रेसी से कहा कि वह उसकी हार्ट बीट सुनना चाहता है, और जेफरी उसकी हार्ट बीट सुनने लगा और ट्रेसी से कहा कि वह उसका हार्ट जरूर खाएगा। ट्रेसी बहुत देर से मौका देख रहा था वहां से भागने के लिए। जब जेफरी थोड़ा लापरवाह हुआ तो ट्रेसी ने उसे एक पंच मारा और दरवाजे की तरफ भागा। वह दरवाजा खोलता उसके पहले ही जेफरी ने उस पर चाकू चलाया, लेकिन वह बच गया और जेफरी को गिराकर बाहर भाग गया। उसके बाद जो हुआ वह हमने पहले ही बता दिया है। जेफरी के साथ बिताए ये 3 से 4 घंटे ट्रेसी पर बहुत भारी पड़े। वह हमेशा के लिए ट्रॉमा में चला गया। कुछ सालों बाद ट्रेसी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उस पर किसी का मर्डर करने का इल्जाम था। इधर जेफरी ने अपने कन्फेशन में बताया कि उसने 17 लोगों का मर्डर किया है। 5 लोगों को उसने अपनी दादी के घर के बेसमेंट में मारा था और बाकी लोगों को अपने फ्लैट में मारा था। क्योंकि वह आर्मी में पैरामेडिक्स में था, इसलिए उसे मेडिसिन का काफी आइडिया था। वह लोगों को बेहोश करके मारता था। एक लड़का बच गया था क्योंकि जेफरी की दादी वहां आ गई थी और उसने 911 को कॉल कर दिया था। ये बात हमने वीडियो में पहले ही बताई है। आइए अब जानते हैं वह लोगों को क्यों मारता था। जेफरी के बचपन में उसके माता पिता की लड़ाई ने उसके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर डाला था। जब वह 10 से 12 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे मरे जानवरों की हड्डियों को निकालकर ब्लीच करना सिखाया था। यही उसकी पिता की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जेफरी इस चीज में इतना खो गया कि उसे इस काम में बहुत मजा आने लगा। माता पिता के झगड़े की वजह से वह अपने आप को काफी अकेला महसूस करने लगा था, इसलिए वह इंसानी पुतले घर में रखने लगा। वह एक ऐसा साथी चाहता था जो हमेशा उसके साथ रहे और उसके हिसाब से सब कुछ करे। जिस थाई लड़के का जिक्र हमने पहले किया है, जेफरी ने उसे बेहोश करके उसके दिमाग में एसिड का इंजेक्शन लगा दिया था ताकि वह जिंदा लाश बनकर हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन 2 दिन में ही उसकी डेथ हो गई। जेफरी ने जिस तरह मर्डर किए थे वह काफी भयानक है। हमारे व्यूअर्स की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हम कम से कम डिटेल शेयर कर रहे हैं। उसे लाशों को काटने में मजा आता था। वह लाशों को काटते वक्त उनकी फोटोज लेकर रखता था और यही फोटोज पुलिस अफसर ने उसके ड्रॉर में देख लिए थे, तभी उसे पकड़ा था। वह लाशों के कुछ हिस्से खा जाता था और बचे हुए पार्ट्स को एसिड के कंटेनर में गलने के लिए छोड़ देता था और बाद में बाथरूम में फ्लश कर देता था। इंसानों की खोपड़ी को ब्लीच कर वह अपने पास रखता था। जेफरी डामर ने अपने सारे कत्ल बड़ी आसानी से कबूल किए और यह भी कहा कि अगर उसे जेल से छोड़ा गया तो वह फिर मर्डर करेगा, क्योंकि वह चाह कर भी अपनी इस चाहत को बदल नहीं सकता। जेफरी डामर खुद भी मानता था कि उसके गुनाह लोगों की सोच से परे हैं। उसने अपना गुनाह कबूल किया था और अपने बचाव में कोई वकील नहीं लिया था। अदालत से उसे 900 साल कैद की सजा हुई थी, जबकि वह खुद के लिए मौत की सजा चाहता था। लेकिन शायद ऊपर वाले ने उसकी सजा पहले ही तय कर दी थी और वह मौत की सजा ही थी। जेफरी के पिता की 2023 में डेथ हो चुकी है, जबकि उसकी मां कैंसर की वजह से सन 2000 में ही मर चुकी है। ट्रेसी एडवर्ड, जो एक वक्त डामर को पकड़वाने वाला हीरो था, इस घटना ने उसके दिमाग पर ऐसा असर डाला कि बाद में वह एक बार रेप के चार्जेस में अरेस्ट हुआ और दूसरी बार मर्डर के। वह अभी कहाँ है कोई नहीं जानता। जेफरी का एक छोटा भाई भी था। बदनामी और लोगों की नफरत से बचने के लिए उसने हमेशा के लिए अपना नाम बदल लिया था। वह कहाँ है? उसका बदला हुआ नाम क्या है? कोई नहीं जानता। अरेस्ट होने के
3 साल बाद नवंबर 1994 में जेफरी डामर जेल के जिम की सफाई कर रहा था। तभी एक दूसरे कैदी जिसका नाम स्कारवर था, उसने जेफरी पर स्टील रोड से हमला कर दिया। जेफरी ने खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की और मौत को गले लगा लिया। जब स्कारवर से पूछा गया उसने जेफरी को क्यों मारा, तो उसने यही कहा कि यह भगवान का हुक्म था। माता पिता की कुछ गलतियों के कारण इंसान से मॉन्स्टर बने जेफरी का अंत हो चुका था। जेफरी जिस अपार्टमेंट में रहता था उसका नाम गैलेक्सी अपार्टमेंट था। जेफरी से जुड़ी सारी खतरनाक घटनाओं को देखते हुए सरकार ने उस अपार्टमेंट को तोड़ दिया ताकि वहां सभी मारे गए लोगों की याद में गार्डन बनाया जा सके, लेकिन वह कभी नहीं बन सका। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। हम अगला वीडियो लेकर जरूर लौटेंगे। तब तक के लिए अलविदा साथियों।